हेलो दोस्तों, मैं कर्ण सिंह आधार एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग वैदिक काल या वैदिक सभ्यता के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज हम लोग वैदिक सभ्यता पढ़ते हैं और कि वैदिक कालीन संस्कृति क्या थी, वैदिक कालीन सोर्सेस क्या थे, तो इन पे आज हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं वैदिक काल पर। जैसे वैदिक काल का हमारा या वैदिक सभ्यता का पीरियड कब से कब तक था, तो ये ध्यान रखिएगा कि वैदिक सभ्यता का हमारा जो पीरियड है, वैदिक काल या इसी को हम लोग वैदिक सभ्यता कहते हैं, इसका पीरियड जो था 1500 ईसी से लेकर के 600 ईसी तक इसका पीरियड है। और इसको ये ध्यान रखिएगा कि पढ़ने की सुविधा के लिए इसको दो भाग में डिवाइड किया जाता है वैदिक काल को। पहला ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। पहला जो ऋग्वैदिक काल है, ऋग्वैदिक काल, ये 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक। और दूसरा हमारा है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, ये ध्यान रखिएगा, उत्तर वैदिक काल का जो पीरियड है बच्चों, ये 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक का जो पीरियड है, ये उत्तर वैदिक काल का है। जैसे ये ध्यान रखिएगा कि जैसे हमारे यहाँ किसी भी काल को, यदि हिस्ट्री में किसी काल को डिवाइड किया जाता है, यदि रेडिकल चेंज होता है तभी डिवाइड किया जाता है, नहीं तो ऐसे ही हमारे यहाँ किसी काल को डिवाइड नहीं किया जाता। जैसे हमारे पास मान लीजिए यह पूछा जाए इसको 1500 बीसी क्यों लेते हैं और फिर इसको 1000 बीसी तक ही क्यों ले जाता है, और यहाँ से फिर 1000 बीसी से हम डिवाइड क्यों कर देते हैं आगे, तो ये ध्यान रखिएगा, इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। जैसे हमारे पास मान लीजिए पहले बात तो ऋग्वैदिक काल के हमारे पास सोर्स क्या है, तो हमारे पास जो स्रोत है ऋग्वैदिक काल के जानने के लिए, एक तो हमारे पास साहित्यिक स्रोत में जाएंगे, एक ही मात्र ग्रंथ है साहित्यिक स्रोत में। कौन सा ग्रंथ है? तो ऋग्वेद। साहित्यिक स्रोत में एक ही ग्रंथ है ऋग्वेद, जिससे हमको इस काल के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा ये ध्यान रखिएगा कि जैसे हमारे पास जो पुरातात्विक स्रोत है, तो पुरातात्विक स्रोत में हमारे पास दो हैं। एक तो हमको कस्सी अभिलेख मिलता है, कस्सी अभिलेख, और दूसरा बोगज कोई अभिलेख, बोगज कोई अभिलेख। ये दो अभिलेख हैं जो हमको एथेंटिक जानकारी देते हैं ऋग्वैदिक काल के बारे में। जैसे बच्चों ये ध्यान रखिएगा कि कस्सी अभिलेख जो है ये 1600 बीसी का है, 1600 बीसी का, और बोगज कोई अभिलेख 1400 बीसी का है। इसी से कस्सी अभिलेख से हम लोगों को जानकारी प्राप्त होती है कि ईरान से आर्यों की एक शाखा भारत की ओर पलायन की थी। वहीं पास बोगज कोई अभिलेख से हमको जानकारी प्राप्त होती है कि 1400 ईसा पूर्व के समय में हिट्टाइट राजा और मितन्नी राजाओं के बीच में युद्ध हुआ था, और वहां पास जो ऋग्वैदिक देवता थे, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य, इनको वहां पास साक्षी के रूप में रखा गया था। तो इस कारण से जैसे 1600 ईसा पूर्व में हमको ये पता चलता है कि कस्सी अभिलेख से कि ईरान से आर्यों की एक शाखा भारत की ओर आई थी, और फिर 1400 ईसा पूर्व में हमको ये पता चलता है कि वैदिक सभ्यता, इसका मतलब यहाँ पास स्थापित हो चुकी रही होगी 1400 ईसा पूर्व में, और इसी कारण से इनके जो वैदिक ऋग्वैदिक देवता थे, इनको वहां पास हिट्टाइट और मितन्नी राजाओं के बीच में जब युद्ध हुआ था एशिया माइनर में, तो एशिया माइनर के क्षेत्र से जो हमको इनको साक्षी के रूप में देवताओं को मिलता है। इसका मतलब है कि 1600 बीसी में आर्यों शाखा आई चली थी वहां से, और 1500 बीसी तक आकर के यहाँ पास स्थापित हो चुकी थी, तभी 1400 ईसा पूर्व में इनके देवताओं की सब वहां साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसलिए इसको बच्चों हम 1500 बीसी लेते हैं। दूसरा 1000 ईसा पूर्व तक ही क्यों लेते हैं, फिर 1000 ईसा पूर्व से उत्तर वैदिक काल को क्यों डिवाइड कर देते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि लोहे का जो आविष्कार है, ये लोहा ही है कि जो सब हर क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला दिया, तो लोहे का आविष्कार। अब इस लोहे के आविष्कार ने, क्योंकि 1000 लगभग 1000 ईसा पूर्व समय लोहे का आविष्कार हो गया, जब लोहे का आविष्कार हुआ सबसे पहले इसका युद्ध क्षेत्र में उपयोग हुआ, शस्त्र में, फिर इसका कृषि के क्षेत्र में उपयोग हुआ। तो जब युद्ध क्षेत्र में उपयोग हुआ तो राजनीतिक परिवर्तन आया, और जब राजनीतिक परिवर्तन आया कि पहले जो ऋग्वैदिक काल के जो राज व्यवस्था थी तो कबायली और जनजाति आधारित व्यवस्था थी,
अब यही उत्तर वैदिक काल में राज्य की उत्पत्ति हो जाती है और राजा के एक निश्चित क्षेत्र हो जाता है कि उसके पास अस्त्र शस्त्र हथियार सब हो जाते हैं। अब उसके एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र हो जाता है और अस्थायी निवास करने लगता है। वहीं इस लोहे का उपयोग अब कृषि के क्षेत्र में होता है। तो जब कृषि के क्षेत्र में औजार हथियार सब बनना चालू होते हैं, उत्पादन बढ़ जाता है। जब कृषि के क्षेत्र में उत्पादन बढ़ जाता है तो अब आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन आपको दिखाई देते हैं। जो पहले ऋग्वैदिक काल में टैक्स था, कंपलसरी नहीं था, अभी क्या था, स्वैच्छिक था, वॉलेंटरी था, जो बलि नामक कर, वही अब उत्तर वैदिक काल में वो कंपलसरी टैक्स के रूप में स्थापित हो जाता है। जब राजनीतिक आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन आएगा, सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन आएगा। जैसे ऋग्वैदिक काल में जो समाज था उच्च समाज था, इस काल में वर्ण व्यवस्था जो थी कर्म आधारित थी। वही जैसे ही हम उत्तर वैदिक काल में जाते हैं तो तुरंत वो जन्म आधारित हो जाती है वर्ण व्यवस्था। तो इस कारण से ये राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक सभी क्षेत्रों में इस लोहे ने परिवर्तन लाया। धर्म के क्षेत्र में जो ऋग्वैदिक देवता, प्रमुख देवता कौन थे, तो सबसे पहले सबसे ज्यादा किसको पूजा जाता था, इंद्र को। इंद्र के बाद अग्नि, फिर वरुण। वहीं पास उत्तर वैदिक काल में जाते हैं तो इनका स्थानीय समाप्त हो जाता है, इनका महत्व समाप्त हो जाता है इन देवताओं का। और वहां कौन देवता आ जाते हैं, सबसे प्रमुख देवता प्रजापति, यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश की अवधारणा आ जाती है, यानी प्रजापति और विष्णु और रुद्र का वहां प्रमुख देवता हो जाते हैं। तो ये जो इस काल में लोहे का आविष्कार हुआ, इसी ने महत्वपूर्ण परिवर्तन ला दिया। इसीलिए हम 1000 ईसा पूर्व तक ऋग्वैदिक काल को लेते हैं और फिर 1000 ईसा पूर्व के बाद से 1000 से ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक हम उत्तर वैदिक काल को लेते हैं। जैसे उत्तर वैदिक काल के हमारे लिए स्रोत क्या क्या है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। इस काल में हमको जो तीनों वेद हैं ऋग्वेद के अलावा, जो यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, तो ये हमारे सब उत्तर वैदिक काल के सोर्सेस में आते हैं। इसके अलावा ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण जो ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथ के बाद आरण्यक, तो आरण्यक और उपनिषद, तो ये पूरे हमारे किसके सोर्सेस हैं, तो हमारे उत्तर वैदिक काल के साहित्यिक स्रोत। इसके अलावा अतरंजी खेड़ा से, जो एटा से हमको सब औजार वगैरह सब साक्ष्य मिलते हैं, तो पुरातात्विक साक्ष्य भी हमको व्यापक तौर पर उत्तर वैदिक काल में सब प्राप्त होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जैसे ऋग्वैदिक काल जो उत्तर वैदिक काल है, वैदिक सभ्यता को दो भाग में डिवाइड किया जाता है। पहले भाग को हम ऋग्वैदिक काल कहते हैं, दूसरे भाग को उत्तर वैदिक काल कहते हैं। ऋग्वैदिक काल का पीरियड 1500 से 1000 बीसी और उत्तर वैदिक काल का पीरियड 1000 से 600 बीसी तक ले जाता है। बच्चों सबसे पहले अब हम लोग आज ऋग्वैदिक काल को पढ़ेंगे, ऋग्वैदिक काल को डिस्कस करेंगे, फिर आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग तो नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे, यानी उत्तर वैदिक काल में चलेंगे। चलिए पहले सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं अब ऋग्वैदिक काल में। और ऋग्वैदिक काल में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि ऋग्वैदिक काल का पीरियड कब से कब तक था और इसके हमारे पास इस संस्कृति जो ऋग्वैदिक शब्द है, आर्यन जो संस्कृति है, ये कैसे निर्मित हुई। तो वैदिक संस्कृति का निर्माता किसको हम मानते हैं, तो ये ध्यान रखिए बच्चों, वैदिक संस्कृति का निर्माता हम लोग आर्यों को मानते हैं। मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि आर्य शब्द कहां से आया है, तो ये आर्य शब्द संस्कृत भाषा से आया है और संस्कृत भाषा में आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। आर्य कोई जाति का व्यंजक नहीं है, ये किसका व्यंजक है, श्रेष्ठता का। जो लोग श्रेष्ठ भाषा का उपयोग करते थे वो लोग आर्यंस कहलाए। यानी आर्य भाषा सूचक जो शब्द है ये प्रजाति का सूचक नहीं है, ये किसका सूचक है, तो आर्य शब्द भाषा का सूचक। और जो लोग श्रेष्ठ भाषा बोलते थे, उत्कृष्ट भाषा बोलते थे, उनको आर्य कहा गया। नेक्स्ट बच्चों, जैसे हम लोग नेक्स्ट आ जाएं अब कि जैसे इस काल में कि हमारे पास इनका मूल निवास स्थान कहाँ था, आर्यों का, ये कहाँ से आए थे, इसको लेकर के बड़ा वैचारिक मतभेद रहा है विद्वानों में। कुछ विद्वान इसको मानते हैं कि ये उत्तरी ध्रुव से आए थे। कौन, तो जैसे उत्तरी ध्रुव से मानने वाले हमारे प्रमुख जो भारतीय हैं, बाल गंगाधर तिलक साहब, ये भारतीय हमारे यहाँ राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता रहे। इनका मानना है कि जो आर्यंस थे ये उत्तरी ध्रुव के, क्योंकि इनका गौर वर्ण था, व्हाइट कलर था, इसलिए मानते हैं कि उत्तरी ध्रुव से आए थे। वही हमारे पास जो हमारे बहुत बड़े समाज सुधारक रहे, आर्य समाज के संस्थापक थे, कौन, दयानंद सरस्वती। तो स्वामी दयानंद सरस्वती साहब का कहना है कि लोग तिब्बत से आए थे, तिब्बत के पठार से, क्योंकि वहां भी लोग गौर वर्ण के होते हैं, गौर वर्ण के होते हैं। वहीं पास जैसे हमारे पंडित गंगानाथ झा साहब हैं, ये कहते हैं कि लोग ब्रह्मर्षि देश से आए थे। ब्रह्मर्षि देश किसको कहते थे, तो गंगा यमुना दोआब से लेकर के पूरा जो हिमालय वाला क्षेत्र। वहीं पास जैसे मुल्तान के निकट देवकर नदी के समीप कौन बताते हैं, तो डीएस त्रिवेदी साहब बताते हैं। और एलडी कल्ला साहब हैं, ये कहते हैं कि ये लोग हिमालय और कश्मीर क्षेत्र से आए थे। और जो मानते हैं कि कहीं बाहर से आई नहीं थी, ये सब संध्य क्षेत्र से ही आर्यंस वहीं पास डेवलप हुए, वहीं के थे। कौन, तो अविनाश चंद्र दास साहब हैं, ये मानते हैं कोई आर्यों का आक्रमण नहीं हुआ था, ये सब संध्य क्षेत्र में ये डेवलप हुए थे। नेक्स्ट जैसे मध्य देश कौन मानते हैं, तो मध्य देश यानी मध्य भारत वाला क्षेत्र, तो डॉक्टर राजवली पांडे साहब। वहीं फिलिपो एसेटी और विलियम जोन साहब हैं, ये मानते हैं कि ये लोग यूरोप से आए थे।
और डेन्यूब नदी घाटी का क्षेत्र को जो माना जाता है कि डेन्यूब नदी घाटी क्षेत्र कौन सा देश, तो हंगरी और जो ऑस्ट्रिया और बोहेमिया वाला देश वाला क्षेत्र है, वहां से मानते हैं डॉक्टर पी गाइल साहब कि ये लोग कहां से आए थे, तो हंगरी और ऑस्ट्रिया से आए थे। कौन मानते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये पी गाइल साहब मानते हैं। जैसे इसके बाद कुछ और इतिहासकार हैं, जैसे मान लीजिए कि पेंका साहब हैं। पेंका साहब का मानना है कि लोग जर्मनी से आए थे, क्योंकि इनका जो कलर था तो इनका रेडिश गोरापन था, तो इसलिए कहते हैं कि जो पेंका साहब, पेंका महोदय कहते हैं ये लोग कहां से आए थे, जर्मनी से आए थे। वहीं पास हमारे नेहरिंग और सिचरदर साहब हैं, सिचरदर साहब, ये कहते हैं ये लोग दक्षिणी रूप से आए थे। वहीं कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये लोग यूराल पर्वत और दक्षिण उत्तर पश्चिम से आए थे। कौन, तो ब्रिंडेस्टीन साहब, क्योंकि रीच का घास का मैदान है तो वहां से इनका आगमन हुआ। दक्षिणी रूस और स्कैंडिनेविया को मानते हैं गार्डन चाइल्ड साहब के स्कैंडिनेविया से और दक्षिणी रूस से आए थे। और मध्य एशिया का जो सर्वाधिक सर्वमान्य मत है, कौन मानते हैं, तो मैक्स मुलर साहब। और उनके कुछ भारतीय इतिहासकार हैं, के.एम. पणिकर साहब ने भी इसका समर्थन किया है। बच्चों ये ध्यान रखिएगा कि जो पामीर का छत है या पामीर की पठार से कौन मानते हैं, तो ये एडवर्ड मेयर साहब हैं, कि मानते हैं कि ये लोग पामीर के छत से आए थे, यानी पामीर का जो पठार है वहां से इनका आगमन हुआ। इस प्रकार इतिहासकारों में इतना ज्यादा विद्वानों में मतभेद रहा और विद्वानों सब अलग अलग अपना मत दिए। लेकिन वर्तमान में जो अधिकांश विद्वानों का मानना है, आर्य मूलतः जो थे ये भारत के ही निवासी थे, कहीं बाहर से नहीं आए थे। क्योंकि एक मानव विज्ञानी है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के, क्या नाम है उनका, प्रोफेसर एडमंड लीच साहब। तो प्रोफेसर एडमंड लीच साहब का मानना है कि आर्यों का आक्रमण कभी भारत पर हुआ ही नहीं, बल्कि जो आर्यंस वहीं के निवासी थे, भारत के निवासी थे। ये कौन मानते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, ये एडमंड लीच साहब मानते हैं, जो कहाँ के विश्वविद्यालय प्रोफेसर, तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। नेक्स्ट अब बच्चों थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि भारत में आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था, तो इसको लेकर के जो हमारे यहाँ बड़ा बहुत ज्यादा मतभेद रहा। और ये इनका माना जाता है कि जो भारत में सबसे पहले जो आर्यंस आए थे ये कहाँ बसे थे हमारे यहाँ, तो सप्त सिंधु क्षेत्र में, जो सिंधु और उसकी 6 सहायक नदियां हैं, तो सप्त सिंधु क्षेत्र में सबसे पहले बसे थे। सप्त सिंधु क्षेत्र जो है इस 7 प्रमुख नदियों का जो प्राचीनतम वर्तमान नाम भी आपको सबका याद रखना होगा। जैसे सिंधु को तो प्राचीन नाम में सिंधु ही था और आज भी वर्तमान नाम इसका सिंधु। दूसरा जो अस्किनी है, अस्किनी को आज वर्तमान में क्या कहते हैं, तो चेनाब कहते हैं या चिनाब नदी। सतुद्री को आज वर्तमान में क्या कहते हैं, तो इसको सतलज कहते हैं। और वहीं पास जो वितस्ता नदी है, तो वितस्ता आज वर्तमान में झेलम नाम है। पिपासा का तो ब्यास, परोशनी को आज वर्तमान में रावी कहते हैं, तुरसती को सरस्वती। तो ये सिंधु और उसकी जो 6 सहायक नदियां हैं उनका याद रखना। ये अक्सर बच्चों हमको मैच करने के लिए देता है, एक साइड में पुराना नाम एक साइड में नया नाम, हमको मैच करने के लिए देता है कि आप इनको मैच करें। और अक्सर ये प्री में क्वेश्चन पूछा जाता है जो पुराने नाम और नए नाम को मैच करने वाला, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं बच्चों, ये जो अन्य इनके जो सप्त सिंधु क्षेत्र की जो नदियों के अलावा अन्य नदियों का नाम ऋग्वेद में किसका किसका मिलता है, तो ये ध्यान रखिएगा। एक तो सदानीरा, सदानीरा को आज वर्तमान में क्या कहते हैं, तो इसको आज ध्यान रखिए गंडक कहते हैं। तो सदानीरा को गंडक कहा जाता है। दूसरा जैसे गोमती का नाम भी मिलता है, तो गोमती को क्या कहते हैं, तो गोमल कहते हैं। तो वास्तु नाम मिलता है, तो ये कहाँ की नदी थी, स्वात घाटी क्षेत्र की, यानी स्वात नदी जो पाकिस्तान में आ जाए। कुबा ये काबुल नदी के आज कहा जाता है, जो अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में थी। दृष्टि गग्गर और कुरभू जो नाम मिलता है, तो कुर्रम का, कुरभू या कुरमू मिलता है, ये कुर्रम का नाम मिलता है। तो अन्य नदियों के नाम भी हमको सब ऋग्वेद में प्राप्त होते हैं। इनको भी ये ध्यान रखना है कि जैसे इनके जो नए नाम है और पुराने नाम, ये हमको मैच करने के लिए अक्सर दिए जाते हैं। मान ली थोड़ा सा हमसे बच्चों ये पूछ लिया जाता है कि जैसे ऋग्वेद में जो एक नदी सूक्त है, तो एक स्पेशल सब नदियों के इसमें नाम पूरे हमको जो मिलते हैं, नदी सूक्त मिलते हैं। ये नदी सूक्त हमको, नदी सूक्त में कितने नदियों का नाम मिलता है, ध्यान रखिए कि इसमें हमको पूरी 21 नदियों का उल्लेख है। जो नदी सूक्त है ऋग्वेद में 21 नदियों का उल्लेख है। और वैदिक कालीन जो पूरब से बहने वाली नदी थी तो गंगा थी, और पश्चिम से बहने वाली नदी तो काबुल नदी का जो प्रवाहित होती थी, इनका नाम मिलता है। नेक्स्ट जैसे यमुना, सरस्वती, सतलज, रावी, झेलम, सिंधु नदियां सब काबुल नदी के बीच में ये बहती थी, इनका हमको ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। जैसे ऋग्वेद में उल्लेखित जो समुद्र में गिरने वाली प्रमुख नदियों में सिंधु और सरस्वती का नाम मिलता है, ये जाकर के समुद्र में मिलती थी। नेक्स्ट बच्चों हमको ये ध्यान रखना है, जो सतपथ ब्राह्मण में राजा जो विदेह माधव थे, उनकी कथा से ज्ञात होता है कि वैदिक काल में आर्यों का जो प्रसार था ये सदानीरा तक यानी गंडक नदी तक हो चुका था। इसका मतलब था कि बिहार तक पहुंच चुके थे आर्यंस। तो बच्चों ये हमको थोड़ा सा याद रखना है कि जैसे इसी से यहाँ से नदी सूक्त से जो नदियों को उल्लेख मिलता है,
इसी से हमको आर्यों के निवास स्थान वगैरह का भी विवरण सब प्राप्त होता है। नेक्स्ट जैसे हम लोग आ जाएंगे, जो थोड़ा सा हमको जो ऋग्वेद में आर्यों के संघर्ष को वर्णन मिलता है। आर्यों के जो संघर्ष में मिलता है कि पहले जैसे आर्य जो थे कई कबीले के रूप में आए थे और एक साथ ही पूरे कबीले नहीं आए थे। जैसे इनकी जैसे हमारे यहाँ 5 कबीले शुरुआत में विवरण मिलता है, फिर अन्य कबीलों से कोई विवरण मिलता है, और इसी में आर्य भारत में आर्य के कबीलों के संघर्ष का रूप मिलता है। क्योंकि आर्य जब कबीले के रूप में आए, ये कबीले आपस में संघर्ष भी करते थे, और संघर्ष करते थे तो ऋग्वेद में जैसे कई कबीलों की चर्चा मिलती है। जैसे एक तो भरत कबीला था, जिसके नाम पर ही आज भारत नाम पड़ा है, जो आगे त्रिशु या भरत कबीला। दूसरा पुरु कबीला, यदु, तुर्बस, अनु, ध्रुव, इन्हीं को 5 को मिलाकर क्या कहा जाता था बच्चों? पंचजन कबीला। मान लीजिए पंचजन कबीले में कौन कौन शामिल थे? तो भरत शामिल था, पुरु था, तो यदु, तुर्बस और अनु और द्रहु, इन्हीं को 5 को मिलाकर के पंचजन कहा जाता था। और आर्यों का परस्पर तथा अनार्यों के साथ इनको उपजाऊ क्षेत्रों को अधिकार के लेकर के, और मैंने पशुचारण इनका जीवन था, पशुओं को चराने के लेकर के आपस में युद्ध हुआ करते थे, आपस में संघर्ष हुआ करते। जैसे एक प्रसिद्ध जो हमको ऋग्वेद में एक ही युद्ध का वर्णन मिलता है, कौन सा युद्ध? दशराज युद्ध। ये दशराज युद्ध आर्यों के संघर्ष का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध जो था दशराज युद्ध, इसका उल्लेख हमको ऋग्वेद में प्राप्त होता है। किसमें? तो 7वें मंडल में। ये ध्यान रखना है कि दशराज युद्ध का किस मंडल में उल्लेख मिलता है? तो 7वें मंडल में हमको दशराज उल्लेख मिलता है। अब दशराज का मान लीजिए युद्ध का प्रमुख कारण कहा जाए तो जो भरत कबीले के राजा थे सुदास, तो इन्होंने विश्वामित्र को हटा करके उनकी जगह पर वशिष्ठ को अपना गुरु बना लिया था। और इसी कारण से जब वशिष्ठ गुरु बना लिया तो विश्वामित्र ने जो 5 आर्य कबीले और 5 अनार्य कबीलों के साथ मिल करके राजा सुदास के ऊपर आक्रमण कर दिया, और इसी कारण से वो दशराज युद्ध लड़ा गया। और दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो पंचम जो रावी नदी है, जिसको हम लोग परशुनी नदी कहते थे, परशुनी नदी के तट पर लड़ा गया। अब थोड़ा से बच्चों ये ध्यान रखना है कि इसमें किसकी विजय हुई? तो राजा सुदास ने जो 5 आर्य राजा थे, 5 अनार्य राजा थे, उनको सबको इन्होंने पराजित कर दिया। और पराजित करने के बाद जो पुरु कबीले को राजा पुरुषा थे वो मारे गए थे इस युद्ध में। तो और जैसे इस युद्ध का दूसरा हमको एक ध्यान भी रखना है कि जैसे एक तो गुरु को पद से हटाने के कारण हुआ, दूसरा एक हमको उल्लेख मिलता है कि रावी नदी के पानी को मोड़ने के लेकर के भी इस युद्ध का प्रमुख कारण रहा। जो रावी नदी थी, तो रावी नदी के पानी को मोड़ने को लेकर के भी इनमें आपस में आर्यों में संघर्ष हुआ था। जैसे आर्यों में जैसे जो संघर्ष का जो दास है, यदु तुर्बुस करके दास से दस्यु जो पुरु के साथ ये होता है रहता था। और ऋग्वेद में जैसे हमको आर्यों के अनेक नामों से भी आर्यों को जाना जाता है। जैसे समझिए जैसे अंसा जो चपटी नाक वाले होते थे, आक्रमण किनको कहा जाता, तो जो वैदिक कर्मों का पर विश्वास नहीं करते थे उनको आक्रमण कहा जाता था। नेक्स्ट ये ध्यान रखना है अयज्ञवन किसको कहा जाता था? तो यज्ञ जो नहीं करते थे, तो जो यज्ञ न करने वालों को अयज्ञवन कहा जाता। नेक्स्ट जैसे हमको अदेवीयु मिलता है, तो जो वैदिक देवता में विश्वास न करने वाले को क्या कहा जाता था? तो अदेवीयु कहा जाता था। और शिष्ण देवा, तो लिंग पूजकों को शिष्ण देवा कहा, जो लिंग की पूजा करते थे उनको शिष्ण देवा कहा जाता था। बच्चों थोड़ा से आज इस लेक्चर में हम लोगों ने वैदिक कालीन, जो पहले तो ऋग्वेद और उत्तर वैदिक कालीन को कैसे डिवाइड किया जाता है उसको हमने थोड़ा डिस्कस किया। दूसरा जो ऋग्वेदिक कालीन हमारे पास विवरण सब हमको प्राप्त होता है कि आर्यों को मूल निवास स्थान कहा था, और जिनके नदियों और उल्लेख क्या किससे मिलता है, आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था और किस चीज को लेकर के जो विवाद है, दोनों मतभेद है, तो उनको सबको हमने डिस्कस किया। दूसरा तो दशराज युद्ध वगैरह था उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। अब अगले नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम लोग अब इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, ऋग्वेदिक काल का जो आर्थिक धार्मिक जीवन वगैरह और इनका राजनीतिक पहले सामाजिक जीवन पढ़ेंगे। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में पुनः मिलते हैं।